हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। दोस्तों, अभी हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा उज्जैन। ये स्टोरी महाकालेश्वर की है और फ्राम देवों के देव महादेव। तो स्टोरी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि महाकालेश्वर क्या है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को भी शेयर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज क्या सुनना है इसका चयन आपने कर लिया है। ये भक्ति भाव और महादेव का सबका आशीर्वाद देना बहुत हुआ विप्लाव। महादेव को संहार का देवता मानते हैं। क्या कोई ऐसी कथा है जिसमें वो केवल आशीर्वाद देते ना पाए जाए? आपके कहने का तात्पर्य ये है, कोई ऐसी कथा जिसमें महादेव ने किसी का संहार किया हो? हाँ विप्लाव, जहां हिंसा हुई, रक्त बहाव, जहां ये तथास्तु, ये कल्याण वस्तु करने ना आए हो तुम्हारे महादेव। ऐसी कथा जिसमें किसी भी प्रकार का आशीर्वाद ना हो। अच्छा, महादेव के आशीर्वाद से प्रॉब्लम है जलंधर को। आपको ये ज्ञात है कि महादेव द्वारा मृत्यु भी उनका आशीर्वाद ही होता है? मृत्यु मृत्यु होती है ऋषि पिपलाद, उसे कोई और नाम देकर महादेव की हिंसा पर आवरण न डालो। संहार आशीर्वाद कैसे हो सकता है? महादेव संहार करता है इसलिए नहीं कि वो मृत्यु देते हैं, अपितु इसलिए कि वो हमारी भ्रांति का विनाश करते हैं, हमारे अहंकार का विनाश करते हैं। भ्रांति ही तो है कि व्यक्ति स्वयं को ये शरीर समझने लगता है। महादेव विनाश करते हैं इस भ्रम का। महादेव विनाश करते हैं उस परिधि का जो हमें समझाती है कि हम उनसे भिन्न हैं, पृथक हैं। महादेव ध्वस्त करते हैं उस धारणा को जो अंश को पूर्ण होने से रोकती है। मृत्यु मृत्यु होती है ऋषि पिपलाद, मुक्ति ही स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत हो वो ये समझता है कि मृत्यु मुक्ति का मार्ग है। कुछ समय पहले आप ऊपर आकाश में थे, आप वहां से वो देख सके जो आपको यहां से दिख नहीं रहा था। शरीर का अंत मृत्यु है, परंतु मृत्यु ही आत्मा के लिए मुक्ति है। असल जिंदगी तो मरने के बाद है। सही बात है। किसी दिन आप स्वयं भी इस मुक्ति की कामना करें। मैं शिष्य नहीं हूं तुम्हारा। लोहितांग यहाँ एक उद्देश्य से आया। अपने महादेव का प्रशस्ति गान करना बंद करो। सत्य चाहिए मुझे। समझने की बुद्धि है मुझ में। चातुर्य को बुद्धि समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि बुद्धि व्यक्ति को अच्छे बुरे से अवगत कराती है। ओ भाई, यह तो मारने पे आ गया। गुरु के मन में तुम्हारे लिए सम्मान और उनकी यहाँ उपस्थिति, यही कारण है पिपलाद की ये खड़ग तुम्हें मुक्त नहीं कर पा रही। अन्यथा लोहितांग, नहीं वत्स, नहीं, यह उचित नहीं है। आप कूद रहे हैं लोहितांग, मैं उनका पुत्र हूं
जिन्होंने इस खड़ग से भी कहीं अधिक विनाशकारी शस्त्रों और अस्त्रों को निगल लिया था। स्मरण रहे, धैर्य की सीमा मैं भी लांघ सकता हूं। क्षमा कर दीजिए ऋषि पिपलाद, कर दीजिए ऋषि पिपलाद। आपके शिष्य की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी शांत रहें। अब आगे हमें कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है, इसका चयन मैं करता हूं। पाताल लोक में मैंने एक कथा सुनी थी, दूषण की मृत्यु की, उसकी मुक्ति की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस कथा का आरंभ महादेव के परम भक्त, परम सेवक और वाहन नंदी से होता है। कल्याण। प्रभु, आपसे वियोग मुझे सहन नहीं होता। यदि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त न हो तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु। तुम महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंदी। उज्जैनी होते हुए पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ तुम्हें वहीं मिलेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। महादेव के आदेश अनुसार नंदी महाराज हिमावन के भवन की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में उज्जैन नगरी भी पड़ती थी। नंदी ने देखा कि वहां लोग भयभीत होकर भाग। कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। नंदी तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूं। नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। उत्तम, अति उत्तम। तो महादेव आए, युद्ध हुआ। जब महादेव प्रकट हो जाए तो युद्ध कहाँ रहता है। अर्थात शीघ्र ही सब समाप्त हो गया, जैसे तुहुन के साथ हुआ। से यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। एक भक्त की रक्षा के लिए महादेव अवश्य आते हैं। आपने भी ये समझ लिया होगा। आपने महाकालेश्वर के प्रकाश पुंज को ऊपर से देखा होगा। जानते हैं ये प्रकाश पुंज इतना दीप्तिमान क्यों है? क्योंकि ये महादेव की ऊर्जा है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यदि आप भी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको भी भय से मुक्ति मिलेगी। वाह यार, मतलब ये जो जलंधर थे ये मतलब खुद चाहते थे कि हमें कोई स्टोरी सुनाइए, कथा सुनाइए महादेव की, जिसमें अहिंसा हो, यानी खून खराबा हो, रक्त हो। क्योंकि महादेव की जो भी इन्होंने कथाएं सुनी उसमें तो महादेव आशीर्वाद देते हैं, भोलेनाथ हैं, भोले हैं, किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये जलंधर का ये बेसिकली ये चाहता था कि मुझे ऐसी कथा सुनाओ जिसमें खून हो। तो वो सुना रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहा था ये जलंधर, मतलब उसको भी मार रहा था पंडित और ऋषि जो को। आखिर में जो महाकालेश्वर वाली जो मतलब कथा सुनाई, जिसमें नंदी महादेव के भक्तों की हिफाजत कर रहा था, रक्षा। तो महादेव को बुलाया और महादेव आ गए और उनकी
रक्षा की, हिफाजत की और आखिर में कहा कि अब ये मैं यहाँ पर वास करूँगा और इसको महाकालेश्वर का नाम दिया गया। तो अति उत्तम, मज़ा आ गया मतलब सुनने में और ये स्टोरी देखने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ये जो भी वीडियो थी, जो भी रियलिटी या हिस्ट्री या जो भी महादेव की ये थी महाकालेश्वर स्टोरी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।